हेलो दोस्तों। यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर से रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आया है और अपडेट ये है कि कुछ लोग जो फॉर्म फिल करने से रह गए थे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए जो लिंक है वो रीओपन की गई है। अब उस नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद कई लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी यहाँ मिल जाएंगे। क्वेश्चन जैसे कि क्या अगर फॉर्म रीओपन किए गए हैं तो जो एलिजिबिलिटी हम अभी जिस एलिजिबिलिटी पर हैं, यानी कि अगर एक दो दिन में रिजल्ट आ जाता है नेट का और नेट क्वालिफाई हो गया है तो क्या हम जो नेट की प्रेफरेंस है उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं नोटिफिकेशन कह क्या रहे हैं। तो यहाँ पे आया है कि जो प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह ख परीक्षा 2024 के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त 526 पदों पर चयन हेतु दिनांक 23/7/24 जो 23 जुलाई को आई थी को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 593 ऑफ 2024 में पारित आदेश दिनांक 26/9/2024 के अनुपालन में ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पूर्व प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किए जाने से वंचित रह गए हैं को 2 सप्ताह है, यानी कि 2 वीक का आपको टाइम मिलने वाला है, अवसर प्रदान किए जाने हेतु आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। एक लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग जो नहीं कर पाए हैं। ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां डेट दे रखी है। 27 सितंबर से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10 अक्टूबर है वो लास्ट डेट रहेगी। फ़ी पे करने की भी लास्ट डेट सेम रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी है, विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, यानी कि बाकी की जितनी भी शर्तें हैं वो सब जो पहले थी वही रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट है कि ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए थे वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कहीं भी करेक्शन विंडो की बात नहीं गई है कि करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी और आप उसमें जो भी आपका करेक्शन है वो या न्यू अपडेट है उसको फिल कर सकते हैं। तीसरी बात, इसने कहा है शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक सबसे मेन बात बता देती हूँ। जो नोटिफिकेशन था उसमें ये दिया था कि जो 24 जुलाई है उस 24 जुलाई तक आपकी जितने भी आप दावे करते हैं, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, नेट गेट या जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है, चाहे एमएससी से रिलेटेड हो या कोई भी क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगी गई है, उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट के जो रिजल्ट है उनकी डेट 24 जुलाई या इससे पहले की होनी चाहिए। यानी कि 24 जुलाई के बाद के जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इतना ध्यान रखना, वो उनके भरोसे आप नहीं रह सकते, उनको एज ए प्रूफ आप नहीं दिखा सकते। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ये नोटिफिकेशन में दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ कह दी है कि विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, यानी कि ये जो शर्त थी ये एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपका जो अभी कोई भी अपडेट किसी भी डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग आने वाला है उसको आप इसमें फिल नहीं कर सकते। अगर ऐसा आगे कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको उससे मतलब उसके बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिर्फ एक ही बात की गई है कि वो कैंडिडेट्स जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं उनके फॉर्म फिलिंग के लिए डेट एक्सटेंड तो क्या, डेट रीओपन की गई है। जो लिंक है वो उसको रीओपन किया गया है, आप फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इससे एक और अफेक्ट ये पड़ेगा कि जो हमने पिछली वीडियो में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट पर सब्जेक्ट डिस्कस किए थे कि पर सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं, तो वो नंबर अफेक्ट हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अफेक्ट होगा, कुछ थोड़ा बहुत ही अफेक्ट होगा होने को। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग फॉर्म फिल करेंगे तो अफेक्ट होना ही है। तो अपडेट यहाँ पे जो अपडेट है इसमें जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिल कर लिया है उनके लिए यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है कि उनका जो
भी करेक्शन है, क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है। अपडेट सिर्फ ये आई है कि जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे अब वो फॉर्म फिल कर सकते हैं इस डेट के बीच में। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं या ये जो न्यूज़ है उसको शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, ताकि वो फॉर्म फिल कर ले। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।